जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, हार्दिक अभिनंदन है आपका सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। यह सच्ची कहानी जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ भक्त शंकर पंडित जी की। यदि यह आपने पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ प्रभु के स्मरण के साथ पूर्ण तन्मय होकर यदि यह आपने सुनी देखी तो इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सीताराम जी के दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि पूर्ण तन्मयता के साथ इस कहानी को इस के रस में डूबकर सुने। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे एक विनती और करना चाहूँगा कि पाप के धन से पाप की कमाई से सर्वथा दूर रखें अपने आप को। यह एक अद्भुत दृष्टांत है उन लोगों के लिए जो धन को किसी भी प्रकार से कमाने में अपना हित समझते हैं। किसी भी प्रकार से धन को कमाने में वह कभी भी पीछे नहीं हटते। धन को ही सर्वस्व समझकर किसी भी पाप में धन को जहाँ से जी आता है उठाने लगते हैं। आइए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को। भक्त शंकर पंडित जी गंडकी के तट पर भरद्वाज गोत्री कर्मनिष्ठ भगवत भक्त शंकर पंडित नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। घर में भगवान सालग्राम जी की पूजा होती थी। प्रातः काल स्नान संध्या करके भगवान की पूजा करते और तब एक पहर तक षडक्षर राम मंत्र ओम रामाय नमः का जप करते। तर्पणादि करके गांव के बाहर जहां पीपल के पुराने पेड़ के नीचे शिवालय था वहां जाकर शिव जी की पूजा करते। पंडित जी थे तो श्री राम के भक्त, किंतु राम और शिव में भेद वेक नहीं मानते थे। शिवार्चन के बिना श्री राम पूजा उनको पूर्ण नहीं लगती थी। पूजा पाठ से निवृत्त होकर भोजन करते और तब ग्राम की पाठशाला में अध्यापन करने पहुंच जाते। उस गांव के ठाकुर जगपाल बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने ही संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। 10 विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध उनकी ओर से था। जगपाल जी को भगवान सूर्य की उपासना करने से एक नीम में 15 लाख रुपए का सोना मिला था। उसमें से 10 लाख को भगवान सूर्य का मंदिर बनवाने के लिए लगा देना चाहते थे और शेष 5 लाख पुत्रों के लिए छोड़ जाना चाहते थे। लेकिन मंदिर बनवाने से पहले ही उनका देहांत हो गया। अपना विचार अवश्य वे पुत्रों को बता चुके थे। शंकर पंडित पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। मरते समय वे पुत्रों को कह गए, शंकर पंडित जैसा महात्मा इस गांव में कोई नहीं है। उन्हें मुझसे बढ़कर तुम लोग समझना और उनका आदर करना। जगपाल की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े लड़के कुशलपाल गांव के ठाकुर हुए। वे स्वभाव से अश्रद्धालु तथा विलासी थे, परंतु लोक लज्जा तथा माता के भय से पिता की स्थापित पाठशाला उठा देने का साहस वे नहीं कर सके। शंकर पंडित का वह आदर तो नहीं रहा, किंतु उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। 7 रुपए मासिक और एक सीधा रोज उन्हें मिल जाता था। वे भी अपने भजन पूजन तथा अध्यापन के अतिरिक्त बाकी सब बातों से उदासीन थे। पाठशाला का काम समाप्त होते ही वे घर चले आते और फिर भजन में लग जाते थे। कुशलपाल की माता का कुछ दिनों में देहांत हो गया। अब कोई अंकुश न रहने से उन्होंने अपने भाग का सब धन विलासिता में फूंक डाला। धन की आवश्यकता हुई तो उनके मन में पिता का छोड़ा हुआ सोना हड़प जाने का विचार उठा। उन्होंने एक जाली दस्तावेज बनाया और उस पर अपने पिता के हस्ताक्षरों की हूबहू नकल कर दी। उस दस्तावेज में सोने के 3 भाग कुशलपाल को और 1 भाग शेष तीनों लड़कों को बांटने की बात थी। कुशलपाल ने भाइयों को बुलाकर दस्तावेज दिखाया और कहा कि पिताजी का विचार पहले मंदिर बनवाने का था, परंतु मरते समय उनका विचार बदल गया और उन्होंने यह दस्तावेज लिखा जो शंकर पंडित के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया हुआ है। जगपाल के तीनों छोटे लड़के आश्चर्यचकित रह गए। वे अपने बड़े भाई के स्वभाव को जानते थे। क्षमा कीजिए, जगपाल के तीनों छोटे जो भाई थे वह आश्चर्यचकित रह गए। वे अपने बड़े भाई के स्वभाव को पहले से ही जानते थे, अतः उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु शंकर पंडित पर उनकी पूरी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, यदि शंकर पंडित यह कह देंगे कि पिताजी ने उनके सामने इस पर हस्ताक्षर किए हैं तो हम लोग बिना किसी भेदभाव के इसे मान लेंगे। पिताजी की इच्छा के विपरीत हमें कुछ और नहीं करना है।
कुशलपाल ने शंकर पंडित का नाम तो ले लिया, पर फिर उसे मन में बड़ा भय हुआ, कहीं उस हठी निर्लोभी ब्राह्मण ने मेरी बात न मानी तो क्या होगा। परंतु फिर उसने सोचा, मानेगा क्यों नहीं, मैं उसके सामने सोने की ढेरी लगा दूंगा। धन से तो देवता तक बस में हो जाते हैं। यदि कहीं न माना तो फिर उसे ऐसा दंड दूंगा जिसका नाम वह याद रखेगा। वह भाइयों के पास से घर आया और घर से शंकर पंडित के घर पहुंचा। आज उसने बड़ी नम्रता से साष्टांग प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के पश्चात उसने पिता के दस्तावेज लिखने की बात कहकर दस्तावेज दिखाया। पंडित जी ने ध्यान से देखकर कहा, हस्ताक्षर दिखते तो तुम्हारे पिता के अक्षरों जैसे ही हैं, पर उनके हैं नहीं, यह दस्तावेज जाली हैं, हस्ताक्षर किसी धूर्त ने बनाए हैं। कुशलपाल ने कहा, पंडित जी आप यह क्या कहते हैं, दस्तावेज मेरे हाथ का लिखा है और मेरे पक्ष में है, अतः लोग तो मुझे ही धूर्त कहेंगे ना। पंडित जी ने समझाया, धन किसी के साथ नहीं जाता, एक दिन सभी को मरना है। झूठ और पाप से कमाया धन यहीं रह जाता है, किंतु प्राणी को अपने पाप का फल परलोक में भी भोगना ही पड़ता है। एक कौड़ी भी जब साथ जाने वाली नहीं है, तब थोड़े से ही जीवन के लिए पाप बटोरना अच्छा नहीं। पाप का धन यहाँ भी सुख नहीं देता, उससे यहाँ भी चिंता, अपयश, रोग आदि का क्लेश मिलता है और मरने पर नरक की आग में जलना पड़ता है। कुशलपाल की समझ में ये बातें बैठ नहीं सकती थीं। लोभ ने उसकी बुद्धि हर ली थी। उसने कहा, पंडित जी आप मुझे झूठा क्यों समझ रहे हैं, मैं तो पिताजी की इच्छा को ही सफल करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरी बात सुने। आप यदि इस एक बात में मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी सेवा से वंचित नहीं रहूँगा। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। सोने का आधा हिस्सा आपका होगा। आप इससे भगवान की भरपूर सेवा पूजा कीजिए और इससे आपके बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे। शंकर पंडित को यह बातें जची नहीं। वह बोले, ठाकुर साहब आप अब पधारें। सोने का लोभ देकर आप मुझे अपने पापों में सम्मिलित करना चाहते हैं। मेरे ठाकुर जी चोरी के धन की सेवा स्वीकार नहीं करते। बाल बच्चों को सुख गाड़ी कमाई के पैसे से होगा। पाप का धन तो उनको दुखी और आचार भ्रष्ट करेगा। पाप के धन से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर नाना प्रकार के अनर्थ होते हैं। मुझे आपका सोना नहीं चाहिए। कुशलपाल को क्रोध आ गया। उसने कहा, होम करते हाथ जलता है, भिखारी ब्राह्मण को इतना अभिमान। पंडित, पिताजी ने तुम्हें बहुत से चढ़ा लिया है, उसी का यह फल है। मैं जाता हूँ, परंतु याद रखना मेरा नाम कुशलपाल है। पंडित जी ने कहा, भैया तुम इतना गर्व क्यों करते हो, मैं भिखारी हूँ, पर तुम्हारी भांति धन के लिए मेरा ईमान कभी नहीं डिगा। देखो यह संसार सर्वेश्वर भगवान का है, उनके राज्य में अन्याय नहीं चला करता। उन कौशलपाल के रहते किसी निरपराध का कुशलपाल कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ तो सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम अपने मन से पाप में विचार निकाल दो तो तुम्हारा भी मंगल होगा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। कुशलपाल यह कहकर लौट आया, तुम जैसों के आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता नहीं, तुम अपने लिए ही भगवान से प्रार्थना करो। बदला लेने की आग उसके मन में जल रही थी। वह जानता था कि शंकर पंडित संध्या को गांव के तालाब पर ही संध्या आदि करते हैं और शंकर जी का पूजन करके लगभग घंटे भर रात गए लौटते हैं। शिव मंदिर से गांव के मार्ग में सुनसान जंगल पड़ता है। वह सायंकाल वहीं रास्ते के पास एक पेड़ की आड़ में एक छुरा लेकर छिप गया। भगवान नाम का गान करते रात के अंधेरे में पंडित जी मंदिर से घर को चले आ रहे थे। अचानक कुशलपाल ने उनकी छाती में छुरा भोंक दिया और भागा। रुधिर की धारा बह चली। हा राम कहकर पंडित भूमि पर गिर पड़े। छुरे का आघात लगने से मूर्छित होकर शंकर पंडित गिरे। दूसरे ही क्षण उन्होंने जो दिव्य दृश्य देखा उसका वर्णन संभव नहीं है। एक फल पुष्पों से भरा बहुत ही सुंदर बगीचा है। उसमें पक्षी चहक रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। एक विशाल पीपल का वृक्ष है, उसमें
उसके नीचे मणिमय सिंहासन पर श्री राम एवं श्री जनक नंदिनी विराजमान हैं। भरतलाल और लक्ष्मण जी चंवर कर रहे हैं। शत्रुघ्न कुमार जल की झारी लिए खड़े हैं और श्री हनुमान जी प्रभु के चरण दबा रहे हैं। भक्तों और संतों का समुदाय पंक्तिबद्ध खड़ा प्रभु का स्तवन कर रहा है। वह छवि, वह सुषमा शंकर पंडित कृतकृत्य हो गए। उनकी छाती का घाव तो कब का अदृश्य हो चुका था। वे तो बिना पलक झपकाए लोचनों से प्रभु की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरणों में वे लौट गए। प्रभु का संकेत पाकर श्री हनुमान जी ने उन्हें उठाया। उठते ही वे मारुति की छाती से चिपट गए। आंखों से अजस्त्र स्रोत चलने लगा। प्रभु ने कहा, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे दम्भहीन, निर्लोभी, निष्काम भक्त अत्यंत प्रिय हैं। मेरा चिंतन करते हुए अभी कुछ समय पृथ्वी पर रहकर जगत का कल्याण करो। शीघ्र ही तुम मेरे धाम में आओगे। शंकर पंडित के सम्मुख से वह दृश्य हट गया। उन्होंने अपने को सुनसान जंगल में पृथ्वी पर पड़े पाया। छाती का घाव अब सर्वथा ठीक हो चुका था। भगवान का स्मरण करते हुए वे घर की ओर चल पड़े। कुशलपाल शंकर पंडित को छुरा भोंककर भागा। कुछ दूर जाते न जाते दो अत्यंत भयंकर यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और बोले, नराधम, हम अभी तुझे मार डालते और ले जाकर नरक में पटक देते, पर क्षमाशील शंकर पंडित ने तुझे क्षमा कर दिया। वे सच्चे हृदय से तेरा मंगल चाहते हैं। तू उनके आशीर्वाद से सुरक्षित है। अतः हम लोग तुझे थोड़ा सा दंड देकर ही छोड़ देते हैं। अब भी तू द्वेष और लोभ छोड़ दे, नहीं तो तेरी भयंकर दुर्दशा होगी। इतना कहकर उसके मस्तक में एक घूंसा जमा दिया उन्होंने। उसके मुख से रक्त निकल आया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। शंकर पंडित ने मार्ग में कुशलपाल को मूर्छित देखा। अब चंद्रमा निकल आया था। उजेले में उसकी दुर्दशा देखकर पंडित को बड़ा दुख हुआ। कुएं से जल लाकर उसका रक्त धोया उन्होंने। कुछ देर में उसे होश आया। चेतन होते ही वह पंडित के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पापी हूँ। जन्म भर पाप ही मैंने कमाए। आप महापुरुष हैं, मुझे क्षमा कर दें, मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें। कुशलपाल ने अपने धोखा देने की बात, यमदूतों से दंड पाना आदि सब सुनाया और क्रंदन करने लगा। पंडित जी ने कहा, भाई, तुमने तो मेरा उपकार ही किया। तुम छुरा न मारते तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते। तुम तो मेरे सबसे बड़े हितैषी हो। कुशलपाल का चित्त शुद्ध हो गया था। उसका आग्रह देखकर पंडित जी ने उसे श्री राम षडक्षर ओम रामाय नमः मंत्र की दीक्षा दी। उसका जीवन ही पलट गया। घर आकर उसने सारा धन भाइयों को दे दिया। भाइयों ने 10 लाख के सोने से अपने पिता की इच्छा के अनुसार सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। कुशलपाल तो शंकर पंडित का शिष्य होकर भजन में लग गया। गुरु शिष्य दोनों अंत में भगवान के धाम में पहुंचकर कृतार्थ हो गए। ज्ञान से भरपूर यह सच्ची कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं आप सभी दर्शकों से और प्रभु श्री राम से क्षमा चाहता हूँ। अगली किसी वीडियो में किसी नई सच्ची कहानी के साथ जो होगी, किसी ज्ञान से भरपूर, हृदय को मन लुभावने वाली, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।